चिरेला गांव निवासी बिजली विभाग ठेकेदार रणधीर कुमार सिंह पर लगाए आरोप। मामले में आरोपी एवं ग्रामीण जनता ने क्या कहा, सुनते हैं इन्हीं लोगों की जुबानी। रणधीर जी, आपका चिरेला गांव के मामले में जो है एक न्यूज़ चल रहा है आपके विरोध में। रामकिली पासवान उर्फ राम इकबाल पासवान आप ही के गांव के रहने वाला है और खबर चलाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से कि इनके अंडर में काम करते थे। रणधीर सिंह ठेकेदारी का काम करते हैं बिजली विभाग का, और वो जानवर चराने के लिए निकले थे और जानवर चराने के क्रम में जो है कहे कि चलो चलो से काम करना है, तो हमारा 5,000 रुपया बाकी था पहले का, तो क्योंकि पहले 5,000 रुपया दे दीजिए, हमको जो है ज़रूरत है, खाने पीने के लिए ज़रूरत है, दे दीजिए तब चलेंगे। इसके बाद जो है गाय जानवर चलाने के क्रम में जो है आप उसको लेकर के चल गए कि मात्र आधा घंटा के काम है, आधा घंटा में करके चले हो, और उसको बिजली मार दिया तो उसका हाथ काटा गया है। और कह रहा है कि हमको जो है 2 लाख रुपया नगद देने के लिए कहे थे, तो 2 बीघा ज़मीन लिखने के लिए कहे थे, बच्ची के शादी करने के लिए, पूरा परिवार का खर्चा चलाने के लिए कहे थे। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? उसका आरोप इस तरह का है। उनको कहना ये है कि हमको तो वर्क ऑर्डर ही 1 साल हुआ है। उन्होंने बता रहे हैं कि 5 साल से हम काम कर रहे थे। मेरा वर्क ऑर्डर अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से 2 महीना हुआ है निकला हुआ, और ये हमारे पास 1 महीना से काम कर रहे थे। छूट-फूट 5 दिन 4 दिन करके छूट-फूट करके काम कर रहे थे। काम हमारे पास, इसका गवाह मेरे पास साबुत है, पर्याप्त मात्रा में मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। हम रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं कि इनका हमसे सच बात है कि करंट इनको लगा था, मेरे साइड पर ही लगा है। और ये जो थे हमारे लेबर थे, ये और रामकिली पासवान और कई यादव, दोनों मेरा हेल्पर थे और दोनों हेल्पर का ही काम कर रहे थे। और अचानक इनको पता नहीं बुद्धि में क्या आया, या इसका किस्मत खराब कहिए, ये अचानक जो है से ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए। चढ़ने के बाद जो है से लापरवाही किए। ट्रांसफार्मर मेरा जो DTR लगा हुआ था, DTR नया न्यू लगा हुआ था, उससे 15 फीट दूरी पर 11,000 का दूरी तार पार किया था। तो ये कहा कि इनको तो कुछ पता था ना, ये जो है से उनको जानकारी नहीं होने के कारण जो है से तार जो है से उठा के नापने के या पता नहीं क्या कर रहे थे। हम तो गांव में चल गए थे, भटकी में ही थे, हम भी थे वहीं, लेकिन हम भटकी गांव में ही थे। और ये नापने के चक्कर में किए तो हवा चल रहा था तेजी, उसके कारण जो है से उस पर जो है से तार चल गया। घटना भटकी कला में हुआ था। भटकी कला में हुआ है, जिसका उस गाँव के ही आप जाके अपने इसका साक्ष्य आप खुद जाके इंटरव्यू ले सकते हैं। और किसी का बहकावा फुसलावा में आके हमारे ऊपर बयान दिए हैं। हम समझते हैं कि उनका कोई दोष नहीं है, इस पर कोई दुमत नहीं है। चूँकि जब उनको करंट लगने के बाद हम वहाँ से भटकी से मोटरसाइकिल से हम लाए हैं, अपने द्वार पर लाए हैं। द्वार पर लाने के बाद हमारे पास 4 व्हीलर था, 4 व्हीलर से लेके पुनः जाकर हम भर्ती किए हैं वहाँ मगध मेडिकल में, जिसका सुपरिटेंडेंट सर के पास हमने फ़ोन किया था। सुपरिटेंडेंट सर फ़ोन किए तो वो सारे लोग जुटे भी थे, और जुटने के बाद जो है सो उनका ट्रीटमेंट हुआ है। शुरू से लास्ट तक हमने इलाज करवाया। इनका परिवार का परामर्श के द्वारा इन्होंने लोग बताया कि हमको परिवार को किसी जान बचना चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कैसे जान बचा ला रहा है। राणा सिंह, राधेश्याम सिंह, संतोष, ये सारे लोग जो हैं से एकजुट होकर हमको फंसाने का कोशिश साजिश रचे हैं। और जो रचे हैं इसमें हमको हर्जनेट भी लगवाए हैं, और ये कि ज़मीन गच्छा है, ये गच्छा है, वो ऐसा कोई बात नहीं। हमारा इलाज का आज अगर जो मजदूर हर समय हर जगह काम कर रहा है, और उसका कवच लेके कोई ठेकेदार तो नहीं ना चलेगा। कहीं भी काम कर रहा था, काम किया, उसका बाद उसको झटका लगा है, हम ले जाके इलाज करवाएं। 2 महीना लगातार इलाज करवाएं, जिसका पर्याप्त मात्रा में हमारे पास साबुत है। हमारे पास सारा ये स्टेटमेंट है मेरे पास। हम हर चीज़ से मैं उससे साबुत कर सकते हैं, कोर्ट में हम देंगे, पेश करेंगे।
और ये जो राणा सिंह जो हमारे ऊपर लगाए हैं, एग्ज़ाम लगा रहे हैं, वो सबसे पहले दलित विरोधी तो खुद हैं। दलित के लड़की के 14 बरस के लड़की के रेप केस में वो 2 साल जेल में रहे हैं। और उसके बाद उनका बेटा क्रिमिनल है। क्रिमिनल होने के कारण उनका बेटा जो है पिस्टल सटा के उसका गार्जियन के धमका के केस मैनेज करवा लिए हैं। मैनेज करवा के बेल करवा लिए हैं। वो तो खुद आरोपी हैं, दूसरे को क्या कहेंगे। राणा सिंह चिरेला कहीं है? एक मिनट। राधेश्याम सिंह उनका पूर्व से ही थाना रिकॉर्ड है, 87-88 से लेके लगातार क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो 100 केस उनके ऊपर है। चोरी का उनका ये है। 1 साल पहले उनका ट्रैक्टर भी गया था चोरी में। चोरी बालू चोरी करते उनका गाड़ी पकड़ाया था, अवैध खनन के मामले में। हाँ, विवेक कुमार ड्राइवर था, उनका बेटा ही था और अवैध खनन में गया था वो। और उसी का रंजिश के उन लोग है कि हम उनको करवाए हैं। लेकिन जब गलत काम आप करिएगा तो आप तो रोड पर जाइएगा तो पकड़ाएगा ही। और इसी रंजिश के लेके और कुछ राजनीतिक रंजिश भी है। जैसे हम लोग एक पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक संगठन मंत्री औरंगाबाद से हैं। और हमारा पार्टी गठबंधन से ही इस बार इलेक्शन लड़ा था। और हम लोग गठबंधन में ही गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके कारण जो है से महागठबंधन वाले लोग हैं वो, और हमारे ऊपर जो है से आरोप वोट का राजनीतिक लेकर हमारे ऊपर फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। और जो कि हम क्या साक्ष्य करेंगे। हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, हम अपने आप को सच भी बोल सकते हैं, हम अपने बचाव के लिए सब तरह से बोल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप पब्लिक में हमारे गवाह लोग जो जिन गलत दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, इस चीज़ को आप जाके वहाँ स्पॉट पर भी पता कर सकते हैं। गवाह के द्वारा भी बयान दिया गया है। बयान में वीडियो रिकॉर्डिंग करके बड़ा बाबू खुद लिए हैं। इस चीज़ को अगर गलत है तो बड़ा बाबू से ही आप पूछ लीजिए। एलिगेशन तो थाना प्रभारी पर भी लगाया है तो बड़ा थाना प्रभारी हम पे कहाँ छोड़े हैं। हमको तो 307 लगा दिए, जनरेट लगा दिए और वगैरह वगैरह 50 तरह के धारा लगा दिए। हमको कहाँ वो छोड़े हैं। हमको तो उनको कार्रवाई जो हम 3 तारीख हमारे साथ घटना होता है, गांव में पता चलता है कि राजनीतिक रजिश किया जा रहा है, से फंसाने का तैयारी है। हम एसपी मैडम को 3 तारीख कंप्लेन किया है कि मैडम हमारे साथ इस तरह के राजनीतिक रजिश लेके हमको जो है से फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसका हर जनरेट प्लान ठेकान का तैयारी है। हम जब ऑलरेडी 3 के हम रिकॉर्ड करके देते हैं उनको खुद हम लोग के हमारे बचाव के लिए, और 6 तारीख हम पे केस होता है। अब पहले ही उनसे मार किए थे हम, इसका मतलब गारागारी किए थे, उसके दुआरे पर 3 दिन पहले गए थे, तब ना हम पर रंजिश किया जा रहा था, तो हम जाकर मैडम को दिए थे। हम अपने बचाव के लिए। एसपी मैडम से आपको क्या आश्वासन मिला था? एसपी मैडम से आश्वासन बोला था कि डीएसपी साहब से हम इसको जांच करवा लेते हैं, जांच जो सच रहेगा मैं सच को मैं ये करूँगा। लेकिन डीएसपी महोदय से अभी तक कोई ऐसा हमको अथी नहीं हुआ। जांच हम नहीं समझते हैं कि जांच कुछ हुआ है ना। क्योंकि देखिए जांच यदि होता तो हम पे कार्रवाई नहीं होता। क्योंकि 3 के हम कंप्लेन करते हैं, हमारा सारा लिखित है, हमारे पास साबूत, मैं आपको प्रत्यक्ष करूँगा, दिखाऊँगा। 3 तारीख हमने कंप्लेन किया और उसके बाद 6 तारीख हम पे केस होता है। रामकिली पासवान आप पर केस कब किए? रामकिली पासवान 4 तारीख उनके मैडम औरत जो हैं सोनिया देवी, वो उन्होंने बताया कि हमको गाली किए हैं या ऐसे किए हैं। लेकिन सच्चाई सत्य यही है कि हम उनको जो है से हम उनको कुछ नहीं बोले हैं। हम एक मान्यता के नाम पर उनसे हम पूछे थे, सच बात है, हम झूठ नहीं बोलते। हम पूछे थे उनसे कि ये बताइए कि आपके साथ हम क्या गलती किया कि जो हमको आप इस तरीके से फंसा रहे हैं। आपको ये बताइए, आप हमसे भोजन के लिए चावल मांगा, हम चावल आपको दिया। आपने जलावन मांगा, जलावन दिया। पैसा मांगा, पैसा दिया। हर संभव हम आपको मदद किया। 2 महीना अपने घर पर, अभी गांव से भी आप पता कर सकते हैं कि हम 2 महीने से काम बंद कर करके उसी के प्रति हम निछावर होकर एकदम लगे हुए थे। अब गांव के राजनीतिक बाज लोग जो जिन पे पहले से चर्चा की 10 की केस चल रहा है, वो खुद जो हम पे ये कर रहे हैं। अपने घर में राधेश्याम से अपने घर के ही मैटर में उनका है कि फोर्जरिया ही अपने बेटा के नाम से ज़मीन जो है 5-5 एकड़ करवा लिया है। अपने भाई से बेईमानी करके रखे हुए, उसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में। सच्चाई है।
हमको फंसाने के लिए उन लोग हर संभव मदद में हर लोग से कर रहे हैं, हमारे महागठबंधन वाले लोग, और इसमें पैरवी भी कर रहे हैं। खैर, इसके लिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, इतना हमको उम्मीद है। हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। जो कर रहे हो करे, और विशेष आप तो गांव में घूर के एक बार महोदय आपसे, आप लोग से प्रेस मीडिया वाले आप लोग हैं, आप एक बार गांव से भी पूछ लीजिए कि सच्चाई क्या है। अगर जो सच्चाई नहीं है तो हमको आप लोग कहिएगा, या प्रशासन जहाँ का है मैं खुद सिलेंडर करके हम सिलेंडर कर जाएंगे तुरंत, अगर जो हम दोषित रहेंगे तो। और निर्दोष हैं तो इस पे आप लोग के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि जो फंसा रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग मांग करिए प्रशासन से कम किसी इंसान को फंसाने का कोशिश नहीं किया जाए। रामकिली पासवान के परिवार का तो कहना है कि नीम के पेड़ तर जो है इसको फेंक दिया था, मारने का प्रयास कर रहा था। रामकिली पासवान के माँ है, माँ कह रहे हैं कि फेंक दिया था नदी किनारा। अब आप कहते हैं कि हमने ट्रीटमेंट कराया, और हम कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट कराया परिवार के जिसका जानकारी दे करके, जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास, हमने भर्ती किया उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, पेपर है, रिकॉर्ड सीसी कैमरा का है, थाना प्रभारी उसका साक्ष्य जाके जिस समय मैंने इनका एक्सीडेंट हुआ हम भर्ती किए हैं उसका रिकॉर्डिंग में देख लें कि हम वहाँ अवेलेबल हैं या नहीं, हम उनके लिए कितना बेचैन थे, वहाँ गोड़ तक दावे हैं उसका, और क्या कर सकते हैं। उस समय 2 महीना लगातार उसके लिए बर्न ICU में पैरवी करवा के स्पेशल उसको भर्ती करवाए थे। सुपरिटेंडेंट साहब से इतना हमने आग्रह किया, और हमारे ही ग्राम पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि अनुज कुमार सिंह, उन्होंने भी बहुत अर्थात पैरवी कर और सहयोग भी किया उनके साथ। वो भी अपने तरफ से कुछ उसको सहयोग के रूप में कि लो बाबू तू खाना पीना हमारे तरफ से ही, बाकी इलाज तो ये करवा रहा है, तुमको किसी तरह से कोई कमी भी नहीं होने देंगे। और वहाँ पर गेट पर वहाँ पर होटल वाला है, एक होटल से वो खाना नहीं लेता था, आज इस होटल तो कल वो होटल की हम ना ले, वो खाना ठीक ना हुआ। हम उसको बोले थे कि खाना कम से कम आप बनवा लीजिए, हम दे रहे हैं सारा आइटम, खाना तक बनाने के लिए तैयार नहीं था, होटल से खाना डेली देते थे, मेरे पास रिकॉर्ड है। दबंगता की जहाँ तक बात है, एक चीज और कहने का मतलब कि माँ उनका कह रहे हैं कि नदी के किनारे नीम के पेड़ तक बिक दिए, हम लोग को जानकारियों नहीं था, और हमको ये सब पता नहीं है कि नीम तक कहाँ बिक दिए थे। और उनकी औरत कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में गए हैं तो भर्ती देखे हैं। अब बताइए कि सत्य कितना है असत्य कितना है, तो आप खुद पकड़िए इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि नीम के पेड़ तक बिगा हुआ था, तो जब बिगा हुआ था उसको छोड़ के हम भाग गए थे, तो फिर हॉस्पिटल में कैसे गया? और हॉस्पिटल में जब गया है तो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड मेरे पास कहाँ से आ गया? हमने भर्ती किया, इसमें कोई दुमत नहीं, उसमें विटनेस में मेरा नाम है, मैं खुद विटनेस उसका हूँ। उसका CCTV का रिकॉर्ड निकलवाया जाए मेडिकल का, और अगर जो उसमें हम अगर जो एक्टिव नहीं होंगे, सुपरिटेंडेंट से जांच करवा लिए, आर्थो विभाग के ये डॉक्टर विनोद कुमार हैं, ये HOD हैं, ये सर्जरी विभाग के सिंह हो गए, इन लोग से पता करवा लीजिए, सब ये लोग HOD हैं, इन लोग से पता करवा लीजिए कि हम उनके से कितना आग्रह किया है इसका जान बचाने के लिए। और जान बचाने के बाद और ये हमारे साथ साजिश कर रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है हमको बर्बाद करने के लिए। हमारा गुनाह यही है कि हम उसको रोजगार दिए हुए थे, वो मेरे पास रोजगार कर था, उसको नौकरी दिए हुए थे, कोनो हमारे कि हम बख्शीश में नहीं काम कर रहा था। सारे लोग तो आदमी एक दूसरे से ही काम करवाते हैं, अगर जो इस तरीके से काम अगर जो नहीं करे काम करवाएगा लेबर से, तो किससे करवाएगा बताइए आप? कोई ना कोई मजदूर तो काम करेगा ही। अब मजदूर को रोजगार देना अगर जो गुनाह है, और कॉन्ट्रैक्टर लोग कह रहे हैं मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं टेक्नो पावर का पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं छोटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ऐसी साधारण एक रूप से मैं 2 महीने से काम शुरू किया था, और जिसमें ये 1 महीना से ये रामकिली पासवान और 2 नाम है उनका, राम पासवान 2 नाम है उनका, उन दोनों जो नाम उनका है वो मेरे पास काम कर रहे थे, जिसका रिकॉर्ड हम कहिए तो आपको हम रजिस्टर में भी मैं दिखा सकता हूँ। आप 2 महीना की बात कर रहे हैं कि हमको 2 महीना से ही वर्क ऑर्डर मिला था, लेकिन इनका तो कहना है कि इनका फैमिली का कहना है कि 5 साल से काम कर रहे थे रणधीर सिंह के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग आप उसका देख सकते हैं, अगर जो हम गलत किए हैं
आप जिस घटना स्थल पर प्रेस मीडिया भाइयों से आपसे आग्रह करते हैं कि आप एक बार जाके स्थल पर भी पता कर लीजिए, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ भी स्थल पर पता कर लीजिए कि हम गलत हैं कि वो गलत है, उसको टांग के ले गया है। सबसे पहले तो मैं एसपी मैडम के यहाँ उन्होंने आवेदन दिया कि हमको तो इलाज करवाया ही नहीं, ले नहीं गया, तो हम नहीं ले गए तो मेरा रिकॉर्डवा सब कहाँ से आ गया। एक जगह ये कहता है कि रामकिली पासवान सर में ऑफिस में जाके आवेदन दिया है, बयान दिया है कि हमको इन्होंने इलाज करवाया, बनारस ले गया, यहाँ ले गया, वहाँ ले गया, जहाँ तक हमको संभवतः हर जगह ले गए हैं और हर जगह का पर्चा है मेरे पास, बिल है, मैंने दवाई दिवाया, खाना खिलवाया, टिकट लिया, गाड़ी का भाड़ा दिया, जो भी है सब मेरे पास है। कितना गाड़ी बुक करके ले गए, कितना क्या किए, हमने क्या किया, वो सब मेरे पास बिल है। सच्चाई को नहीं छुपा सकते। दबंगता की जहाँ तक बात कर रहे हैं, कि हमको जो है मतलब दबंगता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हमने तो इसके पहले भी यहाँ चिरेला गांव में देखा है कि 6 लड़कियाँ जो है यहाँ सल्फास खा लिया था, जिसमें 4 की मौत हो गई थी, और उसमें जो है स्वर्ण समाज के भी लोग जो है उन लोगों को मदद किए थे जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। उसमें सबसे पहला मेरा हाथ था मदद करने में, और आज एलिगेशन है कि रणधीर सिंह मदद किया, दबंगता दिखा रहे हैं और मदद किया हूँ कि जिसका आप प्रशासन भी जान रहा है। हमारे पार्टी के ही राष्ट्रीय लोजपा के सांसद माननीय चिराग पासवान जी के से भी हमने आग्रह किया था, उनका प्रोग्राम लगा था यहाँ, लेकिन किसी कारण बस उनका रद्द कर दिया गया था। उस दिन उनके विलम्ब होने के कारण रद्द हुआ था। गोह में प्रोग्राम था, रद्द हुआ था। प्रिंस पासवान आए थे, हाँ, राष्ट्रीय लोजपा का ये प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आए थे। हम उनके लिए बताइए कि हम हर सबब आग्रह किया था कि इन लोगों के बेचारी के कम से कम सहारा हो। ये अब तो बच्चा लोग जो गलत करना कर दिए, इसमें गार्जियन का क्या दोष है। उस समय भी हमने मदद किया उसको, और सारी जिंदगी इसको मदद करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन बशर्ते सीधा नियत से नीति सीधा करके मेरे पास रहे। हम अभी भी उसको हम गारंटी देते हैं, अभी भी गारंटी देते हैं कि हमारे पास रोजगार है ना, मेरे पास परमानेंट रहे। ठीक भी रहता तो उसको रोजगार चाहिए था, और अब हाथ कट गया तब भी उसको रोजगार चाहिए। हम रोजगार की गारंटी देते हैं, हम रोजगार दे सकते हैं, ना कि बख्शीश दे सकते हैं, और नहीं कोई ब्लैकमेल करके हमसे कोई चाहे कि वसूल लें, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे पास है क्या, हम तो रोड छाप खुद हैं, हमारे पास ना एक एकड़ ज़मीन है न कुछ है। हम तो कमाथा कहता है, हम तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर, हम छोटा मोटा काम करना शुरू किए हैं। और जो हाई फाई लोग कह रहा है कि ऐसे है वैसे है, ये वो करके ब्लैकमेल की ज़मीन गच्छा है फलाना, किसके पास गच्छे हैं इसका साबुत तो कर सकते हैं आप। क्या गवाह है, कौन गवाह है? फंसाने वाले लोग गवाह हैं। फंसाने वाले तो जिनके ऊपर खुद मुकदमा चल रहा है, रेप केस फलान केस, 50 गो केस उनके घर में उनका बेटा पर चल रहा है। हमारे भाई के चचा के लड़का का सुदामा सिंह के बेटा सूर्य प्रताप के गोली मारा था 2019 में, उन्हीं का बेटा गोलू मारा था, चिरेला गांव के, हाँ मारा था, गोली मारा था। वो केस चल रहा है अभी। वो क्या बतियाएंगे हमको तो फंसाने के लिए। वो रंजिश हमारे पर पुराना रंजिश उनका है। तो इसमें आपका जो है प्रशासन से क्या मांग होगा? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और जांच होने के बाद दोषी हैं तो हमको अरेस्ट किया जाए, और निर्दोष है तो हमको बचाया जाए। अगर जो हम दोषित हैं तो हमको एक बार कह दिया जाए, हम जहाँ कहेंगे वहाँ सरेंडर कर जाएंगे। और जो हम दोषित हैं और निर्दोष है तो हमको बचाया जाए, क्योंकि फंसाने के लिए राजनीतिक रंजिश रचाया जा रहा है। आप लोग चिरेला गांव के ग्रामीण जनता हैं, और रामकिली पासवान उर्फ राम इकबाल पासवान का आरोप है कि हम जानवर चराने गए थे, और हमको रणधीर सिंह जो है कॉन्ट्रैक्टर बिजली विभाग के, हमको कहे कि चलिए काम करने के लिए, और 5,000 रुपये पहले का बाकी था। हम 5,000 रुपया के लिए बोले कि 5,000 रुपये मेरा पहले का बाकी है, वो दे दीजिए, हमको जो है खाने पीने के लिए ज़रूरत है। तो कहे कि चलो काम करने चलो। काम करने के बाद जो है शाम में हम दे देंगे, कल दे देंगे, पैसा देने की बात कहे, और हमको लेकर के चले गए। बोले कि शट डाउन है, शट डाउन किया गया है लाइन को, और हमको बोले कि आधा घंटा में जो है वहाँ से हम चल आवेंगे। और वहाँ गए तो हमको बिजली मार दिया। इसके बाद जो है
हाथ काटा गया मेरा, मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट कराया गया मैं, लेकिन फिर हाथ काटने के बाद, जब भर्ती होने के बाद हमको आश्वासन दिए कि 2 लाख रुपया देंगे, तुमको लड़की के शादी में मदद करेंगे, 2 बीघा ज़मीन लिख देंगे। और उनका किली पासवान के माता का कहना है कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं था और ले जा कर के फेंक दिया था एक नीम के पेड़ के पास, और ये कहते हैं कि नहीं, हम जो है इलाज कराए हैं। इसमें सच्चाई क्या है? ये तो इलाज तो मालूम किया है, लेकिन इलाज ही करवाए हैं। रणधीर सिंह ले जाके अपना गाड़ी से ले जाके मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाए, 2 महीने इलाज बनारस भी गया है। ऐसा नहीं कोई ज़बरदस्ती ले जाता है काम करने के लिए, हम भी ले जाते हैं काम करने के लिए। सब होता है कि एक वही ले जाते हैं, हम भी ले जाते हैं काम करने के लिए। अब खुद हम करते हैं काम कंपनी में, बहुत कंपनी में साथ के हाथ पैर काट जाता है, कंपनी पट्टी मालूम करके भेज देता है। गाँव के समाज के है तो मदद कर रामकिली पासवान का तो कहना है कि 5 साल से हम काम कर रहे हैं इनके अंडर में, लेकिन रणधीर सिंह का कहना है कि 2 महीना से ही हमको वर्क ऑर्डर मिला है। 5 साल से मेरे यहाँ काम नहीं कर रहा था और 2 महीना से इधर हम काम शुरू किए हुए थे, सारा काम अभी बंद किए हुए हैं। और हाँ, ये बात सत्य है कि हम जो है भदुकी कला में ले गए थे काम करने के लिए, लेकिन जो है 15-20 फीट की दूरी पर जो है 11,000 का तार था, उसी में जो है छड़ फेंक दिया या तार फेंक दिया, तो इसको जो है करंट मार दिया। इसके बाद हमने ट्रीटमेंट करा है। इस पर आपका क्या कहना है? ट्रीटमेंट तो हुआ है सर, लेकिन हम तो नहीं बता सकते कितना दिन से काम कर रहे हैं। वर्क ऑर्डर 2 ही महीना से है, वर्क ऑर्डर तो पेपर देख सकते हैं ना कि कब से काम। अब तो डिपार्टमेंट का मामला है, डिपार्टमेंट का मामला है तो वर्क ऑर्डर का डेट भी इशू होगा, लेटर नंबर इशू होगा, जो भी होगा। और सर तो मिथ्या बात है, झूठा बताया जा रहा है। और तो सर वो कितना दिन के तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह ट्रीटमेंट करवाए मगध मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर भी जान रहे हैं उनके पास बिल भी सब है। दबंगता की बात कर रहे हैं कि दबंगता दिखा रहे हैं, पासवान समाज को दबा रहे हैं। सर कोई किसी को नहीं साथ जाता है सर, सब यहाँ बढ़िया साथ भी रहता है सर। ये सब झूठो है कि दबंग है, फमंग है, और हम लोग कुछ कोई ये सब अच्छा से रहता है सर। हमने तो ये भी देखा है कि आज के कुछ दिन पहले जो है इलेक्शन से पूर्व यहाँ विकट घटना घट गया था। 6 लड़कियां जो है यहाँ का सल्फास खा गए थे, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई थी। उसमें स्वर्ण समाज के भी लोग जो है मदद किए थे, लेकिन दबंगता उस समय भी हमने नहीं देखा था, लेकिन अब तो आरोप है कि दबंगता दिखा रहे हैं। हर चीज़ में शादी हो, ब्याह हो, कोई भी चीज़ हो, मरनी हो, जीनी हो, सब चीज़ में सब आदमी यहाँ मदद करता है, सब मिलजुल के सब यहाँ काम करता है सर। तो आप लोग को जो है मतलब क्या लगता है? जा रहा है तो इलाज करवाए कि है सर, इलाज करवाए मेडिकल में भी। चार्जर एक लगाया है, वो भी गलत है, 100% गलत है। ना गाली गलौज सुना गया है, कोई बातें नहीं है सर। ये रंजिश किया जा रहा है, राजनीतिक के तहत साजिश किया जा रहा है। राजनीति आपको आखिर किस हिसाब से लग रहा है? राजनीति को ही महागठबंधन और एनडीए के समर्थन में चिराग पासवान के पार्टी में मंत्री है, संगठन मंत्री हैं, तो संगठन मंत्री के दायित्व निभाए तो लोग विरोध किया, उसी के रंजिश है। दूसरा में पहले से आपराधिक मामला जो रंजिश कर रहा है, उसको पहले से ही आपराधिक मामला का ये मामला दर्ज है थाना में, रिकॉर्ड उसका है। जो एक ठो और है राणा सिंह, उनका तो रेपिस्ट है, वो रेपिस्ट आदमी है, वो अभी कुछ दिन पहले जेल गए थे, अभी बाहर आए हैं। राणा सिंह की जहाँ तक बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो सीधा सीधी जो है जिसके साथ घटना घटा है, राम इकबाल पासवान लगा रहे हैं। घटना घटा है, प्राथमिकी उन्होंने दर्ज कराया है, प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं, लेकिन ये सब झूठा आरोप लगाया गया। सिर्फ लाइन मारा है, उसमें हर संभव मदद किए हैं और आगे भी करने के लिए सोचे हैं, लेकिन इस तरह से झूठा फंसाया जा रहा है केस में, तो उसमें हम लोग तो भाई क्या कर सकते। गांव के निवासी हैं, आपके गांव का ही मामला है। आपके गांव के राम किली पासवान उर्फ राम इकबाल पासवान का कहना है कि हम रणधीर सिंह के यहाँ जो है मतलब बिजली विभाग में काम कर रहे थे, हमको बिजली मार दिया, इसके बाद मेरा हाथ काट दिया गया। लेकिन उसका परिवार का आरोप है, उसका माता का आरोप है कि नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं था और गाय जानवर चराने के लिए निकले हुए थे, तो इनको जो है लेकर के चल गया और मरा हुआ समझ करके जो है नीम के पेड़ तक सुता दिया, इलाज नहीं करवाया है और दबंगता दिखाता। इस पर आप क्या कहेंगे? ना, ऐसी बात नहीं है, इलाज कराया, इलाज कराए हैं।
किस हॉस्पिटल में, क्या आपको जानकारी है? मेडिकल में। तो क्या लगता है कि रणधीर सिंह दबंगता दिखाए हैं? आप लोग को भी तो आखिर जानकारी कुछ मिला होगा। चिरैला गांव के मामला में तो हम पहले भी देखे हैं कि यहाँ का काफ़ी मामला जो है बवाल हुआ था। 6 लड़की जो है सल्फास खा गई थी, उसमें स्वर्ण समाज के भी लोग मदद किया था काफ़ी। तो क्या लगता है कि राजनीतिक साजिश भी हो सकता है इसमें? राजनीतिक तो इलाज कराए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। गांव चिरैला गांव निवासी रामकिली पासवान उर्फ राम इकबाल पासवान का आरोप है कि रणधीर सिंह हमको जो है काम करने के लिए ले गए और बोले कि आधा घंटा में काम करके चल आना है, ज़्यादा देर का काम नहीं है। तो हम 5,000 रुपया जो है पहले के बाकी था तो हम मांगे, तो बोले कि काम करो, हम तुमको पैसा दे देंगे। इसके बाद हम काम करने के लिए हमको लेके चले गए यहाँ से भदकी कला, और वहाँ हमको बिजली के करंट मार दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में हमको जो है हाथ काट दिया गया, और उसका माता का कहना है कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं है और दबंगता दिखाते हैं लोग। इस पर आपका क्या कहना है? हमको कोई इलाज ही नहीं कराया। इलाज तो करवाया है। नहीं तो उसका माता का कहना है, उसका परिवार का कहना है कि कोई इलाज ही नहीं करवाया। बिना इलाज के लिए वो पैसा थोड़ा लगाया, बेचारा यही मुझे लगाया है। अच्छा, उसका कहना है कि 5 साल से जो है मतलब काम करते थे। उसका माता का कहना है, उसका परिजन का कहना है कि 5 साल से काम करते थे। लेकिन रणधीर सिंह का कहना है कि 2 महीना से ही हमको वर्क ऑर्डर मिला है और 2 महीना से हम काम करवा रहे थे। छिटपुट जो है काम करवाते थे, कभी 2 दिन कभी 4 दिन, जैसा काम रहता था वैसा काम करवाते थे। लेकिन वो 5 साल का जपना जप रहा है। जपने से ना होगा, जो अलग काम करवा रहा वही ना बताएगा भाई। हम जो काम कर रहे हैं वही नहीं बताएंगे हम काम करवा रहे हैं। दबंगता की बात जहाँ तक हो रही है कि दबंगता दिखा रहे हैं, हम लोग कमज़ोर समाज के हैं इसलिए दबंगता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तुमको फंसा देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? दबंगता कोई बातें नहीं है। यहाँ सब प्रेम पूर्वक हम लोग भाईचारे के रिश्ते से रहते हैं। चिरैला गांव के मामला में तो हमने ये भी देखा है इसके पहले, इलेक्शन के पहले, कि यहाँ 6 लड़कियाँ जो है सल्फास खा गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय खूब राजनीति भी हुई थी, लेकिन उसमें स्वर्ण समाज के भी लोग जो है मदद किए थे। लेकिन अब दबंगता की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। दबंगता में हमें पोस्टमार्टम कराया, साहब को लाश जलवाया, मैंने हम नहीं। रणधीर सिंह का कहना है कि राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश के तहत हमको फंसवाने की कोशिश किया जा रहा है। हम प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं, अगर हम दोषी हैं तो दोषी सिद्ध करें। बिल्कुल सही बात है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुन्ना कुमार सिंह। आप भी चिरैले गांव के रहने वाले हैं और रामकिली पासवान उर्फ राम इकबाल पासवान का कहना है कि रणधीर सिंह हमको इलाज नहीं कराए बिजली के जब करंट मारा। तो आपको क्या मालूम है, क्या लगता है कि इलाज कराए हैं? इलाज कराए हैं। तो इनके घर वाले को पता था कि नहीं पता था? घर वाले जानने के बाद वहाँ गए थे कि नहीं गया? इलाज कराए हैं ना? आप अपना नाम बता दीजिए। तपेश्वर पासवान, चिरैला। आप चिरैला गांव के रहने वाले हैं और आप ही के गांव का मामला है। रामकिली पासवान का कहना है कि रणधीर सिंह ने हमको कोई इलाज ही नहीं कराया जब बिजली के करंट मारा तो। लेकिन रणधीर सिंह कहते हैं कि हम गया मगध मेडिकल कॉलेज में या जहाँ भी इलाज की ज़रूरत पड़ा हम इलाज करवाए। तो आप इसमें क्या कहिएगा? इलाज करवाए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। अजय ठाकुर। अजय ठाकुर।